बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो दुर्गत बनी हुई है और फिर हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है और माशी अदम इस्तेहकाम है और नफ़रतें हैं और फिर दहशत गर्दी की लहर आ रही है, इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है। ये वजह नहीं है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, इस वजह से मकरूज़ हो गए हैं, या हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है इस वजह से कुछ परेशानी है। हालांकि हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी बेहतरीन दुनिया की टेक्नोलॉजी है। अब ड्रोन भी बनाना शुरू हो गए हैं, टैंक हमारे बेहतरीन हैं, और उसके बाद एटम बम है। अल्लाह के बंदो, इससे आगे क्या है। और यूथ हमारी जितनी पुरजोश और गर्मो सयाल खून वाली है, शायद ही दुनिया में किसी की इतनी यूथ इस अंदाज से हो। लेकिन मामला क्या है, परेशानी क्या है? परेशानी यही है अल्लाह के बंदो, कोई मुस्बत लीडरशिप नहीं मिल रही है, मोमन लीडरशिप नहीं मिल रही है। जो भी आता है एक से एक शिर्क का रसिया होता है और थपकी देता है इस कौम को। और अक्ल हैरान होती है कि इतने बड़े बड़े लीडर, पढ़े लिखे, बड़े बड़े समझदार समझे जाने वाले, इनके जब अकीदे सामने आते हैं तो अक्ल हैरान हो जाती है। कोई मज़ारों के सामने सजदे कर रहा है, कोई गद्दी पर बैठा हुआ पैसे बटोर रहा है लोगों से, खुदाई की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। 5-5 लाख के नोट उसके हाथ पर दिए जाते हैं और वो मुस्करा के वसूल करता है। कोई ज़बरदस्त किस्म की पगड़ी बांध के आता है और पगड़ी का रोब डाल के, कोई जनाब डॉक्टरेट की डिग्री लेके, कोई जनाब बड़े बड़े जर्नैल हैं वो भी आते हैं। लेकिन ईमान और अकीदे की बात के अंदर इस तरह चोरी है। और आज मैं आपके सामने ये चौधरी बरादरान का अकीदा साहब रख रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर अभी तक मैंने तबसरा नहीं किया था। कितने इनको मौका अल्लाह ताला ने दिया, और एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, ये है वो है, और पंजाब की हुकूमत इनके पास रही है और पूरा एक ख़ानदान है जनाब। लेकिन ज़रा अकीदा इनका देखिए, ईमान देखिए। पहले ये वीडियो सुने, इनका बयान सुने, और फिर उसके ऊपर मैं मज़ीद थोड़ा सा तबसरा करूँगा। हम भरोसा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चाहे दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम किसी से नहीं मांगते, अपने अल्लाह से मांगते हैं और अपने आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं। वही हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और आपने देखा आपने इमरान खान साहब, हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं। बताओ फिर और शिर्क क्या होता है? कहाँ गया आपका इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? और कहाँ गए फजल रहमान साहब, कहाँ गए तारिक जमील साहब, कहाँ गए तकीर उस्मानी? किसी का बयान आया है इसके खिलाफ कि ये शिर्क है? कैसे वो इसके ऊपर बयान दे सकते हैं, जबकि इनके खुद अपने बड़े तकी उस्मानी के बड़े महमूदुल हसन साहब तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के पहले सफ़े के ऊपर ये शिर्क लिख चुके हैं। कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही की इबादत है और अल्लाह ही से मदद मांगना है। लेकिन उसके किसी मकबूल बंदे को, प्यारे बंदे को खालस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर पुकारा जाए उसको मदद के लिए, तो ये भी इसी के अंदर ये अल्लाह ही को पुकारना है। यानी अब प्यारा बंदा नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कौन हो सकता है? तो गोया महमूदुल हसन और शबीर अहमद उस्मानी कह रहे हैं और तकी उस्मानी कह रहे हैं, और उससे पहले मौलवी शफ़ी यही फतवा दे के गए हैं, यही तफसीर छाप के गए हैं कि या रसूल मदद अगर पुकार लिया जाए कि अल्लाह के रसूल आपसे मदद मांगते हैं, तो ये अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारना है। तो बताओ, अगर ये चौधरी परवेज़ इलाही अगर ये इस तरह कह दें तो मुजरम कौन है? किसने इनको ये राह दिखाई है? इसी तरीके से अगर इमरान खान साहब जाके सजदा करते हैं मज़ार के ऊपर, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है असल मुजरम कौन है? असल मुजरम तो वो है जिसने ये सजदा ताज़ीमी साबित किया है, और सारे इसमें लगे हुए हैं सारे। और ये कल एक मैंने बयान सुना, कोई इंडिया का आदमी है, जब ये वहाँ के इंडिया के लोगों को ये डिस्कस कर रहे थे कि मुसलमान ये जो बंदे मातरम एक तराना है उसके ऊपर एतराज़ करते हैं, तो उसने आगे से बताया, उसने कहा उसके पहले वो जो 300 साल मुग़लों के सामने सजदे करते रहे हो उसका क्या बनेगा? तो वो एतराज़ जब किया तो वहाँ के उलमा ने कहा कि नहीं, ये वो वाला सजदा नहीं है जो इबादत वाला होता था, ये सजदा ताज़ीमी होता था।
तो इस अंदाज से उन्होंने सारा मामला कि ये सजदा ताज़ीमी जो साबित करते रहे हैं, चाहे हमारे मोहम्मद हनीफ साहब हों, दावतुल कुरान के अंदर इन्होंने सजदा ताज़ीमी साबित कर दिया, इब्न कसीर ने भी इससे पहले किया, और ये सारे उसी को सजदा ताज़ीमी, डॉक्टर इसरार सजदा ताज़ीमी के कायल, और डॉक्टर अल्लामा ताहिर अल-कादरी सजदा ताज़ीमी के कायल, ये तारिक जबील सजदा ताज़ीमी के कायल, तकी उस्मानी सजदा ताज़ीमी के कायल। यानी सजदा करो, पूरा दंडवत करो हिंदुओं की तरह अपने महाराज के सामने, इन बाबाओं के सामने या किसी के भी सामने, और कहो कि इबादत वाला सजदा नहीं है, ये ताज़ीम वाला सजदा है। अल्लाह के बंदो, ताज़ीम ही तो की जाती है अल्लाह ताला की। जब अल्लाह के सामने सजदा किया जाता है तो ताज़ीम ही के लिए किया जाता है। ये पोजीशन बनाना, रुकू करना या इस तरह क़याम करना अल्लाह की क़याम की तरह, अल्लाह के सामने क़याम की तरह, और रुकू करना अल्लाह के सामने रुकू की तरह, या सजदा करना अल्लाह के सामने सजदा की तरह, और फिर कहना ये सजदा ताज़ीमी है, और यही शिरक है, यही शिरक है। आज सब इसके रखवाले बन गए। तो अल्लाह के बंदो, ये मसला है, इनके अकीदे के अंदर ख़राबी है। इनके बड़े बड़े सेनेटर और बड़े बड़े सियासी लीडर कितने हैं जिनका नाम मुशरकाना है, एंडी खान यानी नबी दाद खान। इसी तरह अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा जर्नैल गुजरा है, अब्दुल रसूल, रसूल का अब्द है ये। तो कोई तफ़ैल मोहम्मद है, कोई करामत हुसैन है, कोई पीरा देता है। और मेरे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के ऊपर जिसने साइन किए थे वो मेजर जनरल पीर दाद खान। पीर दाद खान जब तक मेजर जनरल तक बन गया, पीर दाद खान है, कोई मियाँ दाद है। तो इनके अकीदे के अंदर ख़राबी है, इनके अकीदे के अंदर शिरक है, इनकी रगों में, इनके खून में, इनकी सांसों में शिरक दौड़ रहा है। इसी वजह से अल्लाह की रहमत रूठी हुई है अल्लाह के बंदों, और ये दुनिया की ज़िल्लत और ख्वारी। तो ये चंद रोज़ा है, मरने के साथ वो आग लगने वाली है। जो मरता जा रहा है, चाहे वो सोने के दरवाजे लगाने वाले हों और जंटी दरवाजे बनाने वाले हों, या और नारे लगाने वाले हों, या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर 10 मुहर्रम की हलीम गोटी जा रही है, फिर घोड़े की पूजा हो रही है। कोई गाय की पूजा करने वाला जहन्नमी है और घोड़े की पूजा करने वाला जन्नती है। अंदाज़ा लगाओ, इनका मेयार देखो, इंसाफ देखो इनका। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा इंसाफ का रोना रोते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा, अल्लाह के बंदों सबसे पहले अल्लाह के साथ इंसाफ करो। तुम अल्लाह के साथ इंसाफ नहीं करते हो, अल्लाह के सामने जाते हो, कहते हो या अल्लाह तेरे बंदे हैं, और फिर जैसा ही कोई मज़ार आए, कोई कब्र आए, चादर हरी नज़र आ जाए, किसी दरख्त के साथ लटकी हुई, सुर्ख चादरें किसी दरख्त के साथ लटकी हुई नज़र आ जाएँ, तो ये गबरू जवान और इसकी गर्दन वहाँ झुक जाती है। और अगर रोड पास से गुजर रही है और म्यूज़िक चल रहा है, वैसे अल्लाह से नहीं डरता ये ड्राइवर और ये कंडक्टर और ये अवाम, लेकिन जैसा मज़ार आए, जैसे कोई हरी झंडी नज़र आ जाए, वहाँ पीली झंडी नज़र आ जाए, पीला पटका नज़र आ जाए बांधा हुआ, तो इसका म्यूज़िक भी बंद हो जाता है और थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है। और अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के साथ बहुत बड़ा शिरक है, बहुत बड़ी अल्लाह की गैरत को ललकारना है। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो और समझो कि पाकिस्तान का मतलब क्या। ये जो नारा लगाया गया था, ये सियासी अंदाज से लगाया गया था, और ना नारा लगाने वाले इस ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी जानते थे, और ना पीछे जवाब देने वाले इसको जानते थे, ना अब हमारी आंखों के सामने जो फिर एक फरेब दिया जा रहा है कि हाँ हकीकी आज़ादी हम आपको दिलाएंगे। मैं आपको कलमे का मतलब बताता हूँ, कलमे का मतलब खुद नहीं इनको मालूम, और ये हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। कोई हकीकी आज़ादी नहीं है जब तक ईमान अकीदा बिल्कुल साफ़ नहीं कर दिया जाता है। बाकी इसी तरह ग़ुलाम के ग़ुलाम रहोगे, बल्कि ग़ुलामों के ग़ुलाम रहोगे, और एक अगली नस्ल आएगी, वो ग़ुलामों के ग़ुलाम होंगे। और हकीकी आज़ादी सिर्फ़ कलमा तौहीद की वजह से आएगी, शिरक के रद्द की वजह से आएगी, तागूत के निशानदेही की वजह से आएगी। ये सारे के सारे तागूत हैं जिन्होंने ईमान के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, जिन्होंने कुफ्र शिरक सिखाया है, और जिन्होंने उम्मत को इस मज़ार परस्ती, कब्र परस्ती और ये जो गैर अल्लाह की नज़र न्याज़ें हैं, पुकारे हैं, इनको वो साबित कर रहे हैं या इनके ऊपर जमे हुए हैं। ये असल मुजरम है, ये असल अल्लाह की रहमत के रास्ते में रोड़े हैं। जब तक इन रोड़ों को हटा नहीं दिया, कोई खैर नहीं आ सकती। पाकिस्तान बन ही नहीं सकता है। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, पाक सरजमीन, शादबाद जो कहते हैं, पाक सरजमीन। तो ये पाक उस वक्त होगी जिस दिन आखिरी मज़ार गिरेगा, जिस दिन आखिरी चादर चढ़ाने वाला वो सरेंडर करेगा, और पीरी मुरीदी का ख़ात्मा होगा, जमहूरियत का ख़ात्मा होगा, और खालिस अल्लाह का कानून नाफिज होगा। और ये भीख मांगने से नहीं आता है। खिलाफत का कायम कर दो जी, ये कर दो, कुछ ऐसे तरीके भी उठी, खिलाफत कायम कर दो। कैसे कायम कर दो? वो जो मदीना में खिलाफत कायम हुई थी वो कैसी हो गई थी? 13 साल मक्का में मारें खाना पड़ी थी, देश निकाले दिए गए थे, और फिर आगे जाके इस्लामी रियासत बनी थी, मदीना की रियासत बनी थी।
तब ये मामला हुआ था। आज बहुत बड़ा ये फ्रॉड किया जाता है। इससे पहले हमारे जनरल हमीद गुल साहब भी कहते रहे मदीना रियासत मदीने की तरह, और इमरान खान साहब भी कहते हैं मदीने की तरह, लेकिन ईमान अकीदा नहीं बनाएंगे मदीने वालों की तरह। ईमान अकीदा बनाते हैं मुशरिकीन मक्का की तरह और कहते हैं मदीना रियासत बना देंगे। ये बहुत बड़ी खामख्याली है, बहुत बड़ा धोखा है जो अपने आप को, अपनी कौम को दिया जा रहा है, मुसलमानों को दिया जा रहा है, अल्लाह को दिया जा रहा है, और घूम फिर के बात आपकी अपनी तरफ ही आती है, खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो लिल्लाह तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर। कब तक इनको फ्रॉड करते रहोगे? अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की और ईमान अकीदा दुरुस्त करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए। हर तरफ ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं, लेकिन ये ईमान और अकीदा दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है।